पेशेंट अक्सर एक ही सवाल करते हैं, डॉक्टर मेरा प्रोग्नोसिस क्या है, मेरा चांस ऑफ सर्वाइवल कितना है। ये नेचुरल सवाल है, लेकिन इसका जवाब एक सिंपल नंबर नहीं होता। प्रोग्नोसिस को डिसाइड करने में कई फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं और आज मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। मैं हूं डॉक्टर भाविन, हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जन एट एसएसओ कैंसर सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्नोसिस यानी कैंसर के आउटकम को डिसाइड करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन सा होता है, जैसे कि स्टेज, एचपीवी स्टेटस, ट्यूमर की लोकेशन और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ। मेरा एम ये है कि आपको क्लियर समझाऊं कि डॉक्टर प्रोग्नोसिस कैसे असेस करते हैं और कौन सी चीजें आपको कंट्रोल में होती है जो आउटकम इंप्रूव कर सकती है। प्रोग्नोसिस का मतलब सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है। ये एक एस्टिमेट है कि डिसीज का ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव होगा, पेशेंट की सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ के चांसेस क्या है और आगे चलकर रिकवरी जर्नी कैसी होगी। प्रोग्नोसिस एक फिक्स गारंटी नहीं होती है, ये एक गाइड होती है जो डेटा और पेशेंट के यूनिक सिचुएशन पर बेस्ड होती है। हेड एंड नेक कैंसर में स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्टेज 1-2 अर्ली स्टेज कैंसर स्मॉल और लोकलाइज होता है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है और क्योर चांसेस हाई होते हैं। स्टेज 3 और 4 एडवांस स्टेज होता है, कैंसर बड़ा होता है या लिम्फ नोड्स या डिस्टेंट ऑर्गन में स्प्रेड हो चुका होता है, ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोग्नोसिस थोड़ा गार्डेड हो जाता है। इसी वजह से डॉक्टर हमेशा अर्ली डिटेक्शन पर एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज पर ट्रीटमेंट सिंपल और रिजल्ट्स बेस्ड होते हैं। एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस स्पेशली थ्रॉट और ओरोफेरिंजियल कैंसर में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एचपीवी पॉजिटिव कैंसर्स का रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट के लिए जनरली बेटर होता है कंपेयर टू एचपीवी नेगेटिव कैंसर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कैंसर एचपीवी से रिलेटेड है तो प्रोग्नोसिस और सर्वाइवल रेट कंपैरेटिवली हायर होते हैं। ये एक होपफुल चीज है जो पेशेंट के लिए रीएश्योरेंस देती है। ट्यूमर कहाँ लोकेटेड है, ये भी एक मेजर फैक्टर होता है। टंग, फ्लोर ऑफ माउथ और लैरिंग्स कैंसर का अप्रोच और आउटकम्स डिफरेंट होते हैं। कुछ एरियाज इजीली एक्सेसिबल होते हैं जहां सर्जरी और ट्रीटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन कुछ एरिया जैसे बेस ऑफ टंग, फेरिंग्स डीप होते हैं। ट्रीटमेंट टेक्निकली चैलेंजिंग होता है और प्रोग्नोसिस थोड़ा गार्डेड हो सकता है। हर लोकेशन की अपनी चैलेंजेस और अपने एडवांटेजेस होते हैं। पेशेंट की जनरल हेल्थ भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। अगर पेशेंट फिट है, कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट टॉलरेट कर सकता है और प्रोग्नोसिस बेटर होता है। लेकिन अगर पेशेंट को डायबिटीज, हार्ट डिसीज या हैवी स्मोकिंग, अल्कोहल की हिस्ट्री है, तो रिकवरी और सर्वाइवल थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन पर भी फोकस करते हैं। कुछ और चीजें भी प्रोग्नोसिस को अफेक्ट करती है, जैसे कि ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। हर पेशेंट अलग रिस्पॉन्ड करता है और अर्ली रिस्पॉन्सिस से प्रोग्नोसिस प्रेडिक्ट होता है। अगर पेशेंट फॉलोअप्स और रिहैब सेशन रेगुलर अटेंड करे तो आउटकम सिग्निफिकेंटली बेटर होते हैं। फैमिली और इमोशनल सपोर्ट से रिकवरी फास्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। प्रोग्नोसिस सिर्फ मेडिकल डेटा नहीं है, बल्कि पेशेंट के एटीट्यूड और सपोर्ट पर भी डिपेंड करता है। तो समरी ये है कि प्रोग्नोसिस एक सिंगल नंबर या प्रेडिक्शन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है स्टेज, एचपीवी स्टेटस, ट्यूमर लोकेशन, पेशेंट की हेल्थ और उनकी रिकवरी जर्नी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर स्टेज पर होप होती है और हर पेशेंट की जर्नी यूनिक होती है। आपके कंट्रोल में है अपनी ट्रीटमेंट को टाइम पर लेना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और पॉजिटिव रहना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए ताकि और पेशेंट्स और फैमिली को क्लैरिटी और रीएश्योरेंस मिले। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको कैंसर एजुकेशन की और वीडियोस मिलती रहे।